कहानी का शीर्षक चिता से लौट आई सास। भूमिका एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू में रिश्तों की सच्चाई और झूठ की पहचान होती है, वहीं जन्मी ये अनोखी कहानी। सास बहू का झगड़ा तो सबने सुना होगा, मगर इस बार बात चिता तक पहुंच गई और फिर वहीं से लौट आई। गांव की मिट्टी की खुशबू में एक बूढ़ी माँ, सुमित्रा देवी, जिनकी हड्डियां अब कांपने लगी थीं, शरीर जवाब दे रहा था, पर मन में बेटे का सहारा था। बेटा धीरज और उसकी पत्नी कमला। कमला बहुत हिंसक और लालची थी। कमला दिन भर काम करते थक जाती। कमला झल्लाकर। ऊपर से ये सासू माँ, हर वक्त सेवा सेवा। मैं भी इंसान हूँ, पर पति के डर से सेवा करती। एक दिन धीरज किसी जरूरी काम से 4 दिन के लिए शहर चला गया। अब बहू ने घर का बोझ हल्का करने की ठान ली। कमला, अब ना पानी ना खाना, जो होगा देखा जाएगा। 4 दिन बीत गए। सुमित्रा देवी भूखी प्यासी बेहोशी में चली गई। धीरज लौटा तो माँ को बेहोश पाया। धीरज घबराकर, माँ माँ, क्या हो गया माँ को? कमला झूठी सहानुभूति के साथ, कुछ खा नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया, आज तो सांस भी नहीं चल रही। गांव में खबर फैल गई। सुमित्रा देवी चल बसी। शमशान घाट पर सब इकट्ठा हुए। चिता सजाई गई। कमला ने आंसू भी समय पर निकाल लिए। रोने की ओवर एक्टिंग कर ली। लोगों का ध्यान हटा तो सुमित्रा देवी धीरे से चिता से उतरकर पास की झाड़ियों में छिप गई। सब लोग जलाकर घर चले गए। दृश्य बदलता है। रात का समय, बरगद का पेड़, घना अंधेरा। 4 चोर सोना चांदी की चोरी कर लाए वहीं बैठे हिस्सेदारी कर रहे थे। तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, मैं हूं बरगद की चुड़ैल। जो जिंदा रहना चाहता है वो सब धन छोड़ दे और दौड़कर भाग जाओ। फिर चोर कांप गए और दौड़कर भाग निकले। सुबह हुई। सुमित्रा देवी सारा धन समेटकर घर पहुंची। धीरज ने मां को जिंदा देखकर आंखें फाड़ लीं। धीरज हैरानी में, मां, आप, ये क्या चमत्कार है? सुमित्रा देवी गंभीर स्वर में, कमला ने मुझे भूखा रखकर मारने की कोशिश की और भगवान ने मुझे वापस भेज दिया ताकि सच सामने आए। धीरज ने एक योजना बनाई। अगला दिन सुमित्रा देवी कमला के पास गई। कमला घबराकर, माँ जी, आप जिंदा कैसे? सुमित्रा देवी, बेटी, मैं स्वर्ण लोक पहुंच गई थी। वहां धन ही धन था। धन के देवता ने मुझसे कहा, जो चाहो ले जाओ, पर मैं बूढ़ी हूं ना, इसलिए थोड़ा ही ला सकी। पर ये हमारे लिए बहुत है। कमला बोलती तो आप अपने बेटे को भेज दो। नहीं नहीं बेटी, वहां सिर्फ औरतें जा सकती हैं। कमला आंखें चमकती हैं, माँ जी, मुझे भी भेज दो। मैं ताकतवर हूं, ढेर सारा सोना ले आऊंगी। सुमित्रा देवी चालाकी से, लेकिन जवान औरत के तो हाथ पांव बंधे हो तभी रास्ता खुलता है। तुम रहने दो, ये धन काफी है। पर लालच में कमला ने कहा, आप तो बांध दो मुझे, मैं जाती हूँ। सास, ठीक है, अगर तुम जिद करती तो जाओ। फिर वही दृश्य, चिता, गांव वाले और हाथ पांव बंधी बहू। धीरज ने चिता में आग लगाई। कमला चिल्लाने लगी, कमला, बचाओ, मैं जल रही हूं। लोग दौड़े, पर धीरज ने लोगों को रोक दिया और बोला, जब मेरी मां जल रही थी तब किसने बचाया था? अब सच्चाई बोल, नहीं तो राख बन जाएगी। कमला चीख पड़ी और सब सच उगल दिया। लोग दंग रह गए। कमला को चिता से निकाला गया, मगर तब तक बहुत जल चुकी थी। शरीर झुलस गया, पर आत्मा अब शर्मिंदा थी। अंतिम दृश्य, कमला घर में सुमित्रा देवी के पैरों में बैठी है। कमला आंसुओं में, माँ जी, मुझे माफ कर दो। सुमित्रा देवी, अब समझ आया ना, भूखे को जलाने का दर्द? उसके बाद कमला ने कभी भी अपनी सास को परेशान नहीं किया। कमला ने पूरी निष्ठा से सास की सेवा की, धीरज की गैर मौजूदगी में भी। और गांव भर में यह कहानी कहावत बन गई, जो चिता से लौटे वो सिर्फ भूत नहीं, सबक भी होता है। सीख, बुजुर्गों की सेवा बोझ नहीं, आशीर्वाद है। झूठ, लालच और धोखा कभी ना कभी जलते जरूर हैं,